हेलो गाइस, वाणी टीचिंग हब में आप सबका स्वागत है। और वाणी टीचिंग हब को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत थैंक यू, यानी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार मैंने आपको अलंकार की कई क्लास मैंने पढ़ा दी है, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार के भी कुछ भाग मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। शब्दालंकार में यमक, श्लेष, अनुप्रास तीनों मैंने पढ़ा दिए हैं, जिनका वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अर्थालंकार में उपमा उपमा और अर्थांतर न्यास अलंकार, विभावना अलंकार और निर्देशना अलंकार, इतना मैंने पढ़ा दिया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और अलंकार के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भामह है। उनकी पुस्तक का नाम है जिसमें उन्होंने अलंकारों का वर्णन किया है, काव्य अलंकार। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि अलंकार के प्रवर्तक कौन है और उनकी पुस्तक का नाम। तो प्रवर्तक बताएंगे भामह। अलंकार सभी को भाता है, तो भाता है तो भामह, ठीक है। और काव्य अलंकार ये भूलेंगे नहीं आप लोग, क्योंकि आचार्य के बारे में जरूर पूछता है और आप लोग आचार्य याद नहीं हो पाते हैं आपको, तो अच्छे से याद कर लीजिए। जो भी मतलब हम अलंकार शास्त्र, रस जो भी पढ़ाएंगे उसके जो प्रणेता आचार्य हैं उनके बारे में आपको बताएंगे और आप अच्छे से याद रखेंगे। तो अलंकार के प्रवर्तक आचार्य हैं भामह। अलंकार और अभी तक मैंने उपमा पढ़ा दिया है, आज मैं आपको रूपक पढ़ाऊंगी। रूपक का अर्थ होता है जब हम किसी चीज की तुलना करें एक दूसरे से, तो उसमें कोई समानता न हो, वो एक दूसरे का मतलब कोई तुलना न की जाए कि ये समान है वो समान है, ये ना बताया जाए, सीधे सीधे वो एक दूसरे का रूप ही धारण कर लें, ठीक है। जब रूप धारण कर लेंगे तो वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जब जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, दोनों क्या करें, दोनों में इतनी समानता हो कि दोनों एक दूसरे का रूप ही धारण कर ले, या तो वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जहां उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो, यानी कोई भेद ही ना हो, बीच में कोई भेदभाव ना हो, तो वहां वहां क्या होगा, रूपक अलंकार होगा, ठीक है। जैसे जिससे तुलना करेंगे और जिसकी तुलना करेंगे, दोनों के बीच में कोई भेद ना हो, तो वहां रूपक अलंकार होगा। यहाँ ट्रिक क्या है आपको समझना होगा। ट्रिक जो है वो आप जब काव्य को पढ़ेंगे, काव्य की लाइन को पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, अभेदता होता है, मतलब कोई भेद नहीं होगा। और ये योजक चिन्ह का प्रयोग रहता है बीच में, ठीक है। ये योजक चिन्ह जो रहता है वो प्रयोग होता है उपमेय और उपमान के बीच में। उपमेय और उपमान की परिभाषा भी मैंने आपको बताई है, वो भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उपमेय और उपमान की उपमेय और उपमान में क्या होता है, एकदम बराबरी रहेगी, कोई भी इन दोनों के बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग अक्सर रहता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ रूपक अलंकार है। लेकिन सिर्फ योजक चिन्ह रहने से आप नहीं ये कहेंगे कि यहाँ रूपक अलंकार है, सिर्फ योजक चिन्ह होने से वो रूपक अलंकार नहीं होता है। ये है अर्थालंकार। तो आपको इसको काव्य को पढ़ना है और उसके अर्थ के आधार पर बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, ठीक है। सिर्फ योजक चिन्हों के आधार पे नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो आज हम उदाहरण आप लोग को बता रहे हैं, हम छोटा छोटा उदाहरण लाए हैं, पूरी लाइन नहीं लिखे हैं। जहां ये रूपक अलंकार का जिस लाइन में प्रयोग था वही लाइन हम आपके लिए लिख के लाए हैं, जिससे आपको ज्यादा बर्डन ना पड़े, ज्यादा लर्न ना करना पड़े और कम से कम समय में और कम से कम चीजों में आप समझ जाएं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कह रहा है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण के किसके समान हो गया है, कमल के समान हो गया। यहाँ कोई भी समानता सूचक वर्ण नहीं लगा है कि चरण के समान, कमल के समान चरण है या कमल सा चरण, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। चरण कमल बंदो हरिराई, हरि का जो चरण है वो कमल है और उसकी क्या करिए, वंदना करिए, ठीक है। तो हरि के जो कमल रूपी चरण है उनकी वंदना कीजिए, ठीक है। कमल रूपी चरण, ठीक है।
चरण कमल उसको कहेंगे, ठीक है? हरि के चरण कमलों की वंदना कीजिए, ठीक है? तो यहाँ कोई भी तुलना नहीं रह जाती है, दोनों एक-दूसरे के समान हो जाते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। अब कान्हा जी अपने माँ से कह रहे हैं कि माँ मुझे तो चंद्र खिलौना ही दे दो। मतलब चंद्र जैसा खिलौना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चंद्र ही चाहिए, खिलौना मैं मतलब जो चंद्र है वही दे दो, मैं उसे खिलौना समझ करके खेलूँगा और मुझे चंद्र जैसा खिलौना नहीं चाहिए, मुझे चंद्र ही चाहिए, ठीक है? तो कमल जी चरण क्या है? कमल है, चरण कमल है और चंद्र खिलौना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ मीराबाई कह रही हैं कि मैं राम के राम रूपी रतन को मैंने पा लिया है, यानी राम रतन मैंने पा लिया है। यहाँ ये नहीं कह रही हैं कि राम जैसा रतन या राम सा रतन, राम सरिस रतन, ऐसा नहीं कह रही है। राम रतन मतलब राम का जो रतन है वही मैंने पा लिया है। राम रूपी रूपी रतन को मीरा जी ने पा लिया था, ठीक है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या होता है? अभेद आरोप होता है, कोई भेद बीच में नहीं रह जाता, दोनों एक दूसरे का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसेव संत सरोज वन हर्षे लोचन भृंग। कह रहे हैं कि मंच पे रघुवर जैसे पहाड़ों के बीच में से सूर्य उदित होते हैं ना, पतंग का अर्थ होता है सूर्य भी होता है। जैसे बाल पतंग मतलब सूर्य के बालक रूप को बताया गया है। जैसे सूर्य का बालक रूप जब बाल रूप मतलब जब उदित होते हैं, तो सूर्य का जो उदित रूप है, जैसे पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ प्रतीत होता है। उदित उदयगिरि मतलब जहाँ से उदित होते हैं, वहाँ से जब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कैसे मंच पर रघुवर बाल पतंग, जैसे पहाड़ों के बीच से सूरज उगता हुआ प्रतीत होता है सुबह-सुबह, वैसे ही रघुवर मतलब राम जी मंच पे प्रकट हुए हैं। सीता विवाह मतलब स्वयंवर के टाइम का ये वर्णन है। तो जैसे सूरज जो है पहाड़ों के बीच से निकल करके जैसा सुंदर प्रतीत होते हैं, वैसे ही उदित हो रहे हैं, वैसे ही जो रघुवर हैं वो मंच पे उदित होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कैसे प्रतीत हो रहे हैं? जब सुबह-सुबह सूर्य उगता है तो क्या होता है? जो सभी कमल अपना जो पंखुड़ियाँ होती है उसको बंद कर लिए होते हैं। तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सारे फूल क्या होते हैं? खिल जाते हैं। जो भी कुम्हलाए रहते हैं तो सूरज की रोशनी से वो क्या होते हैं? खिल जाते हैं। वैसे ही जब राम जी मंच पर आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि विकसिव संत सरोज बन मतलब सभी संत रूपी सरोज, ठीक है? सरोज मतलब क्या हो गया? कमल, जैसे कमल खिल जाता है, वैसे ही संतों का हृदय जो हो गया है, वह खिल गया